कैसे हमें तैयार करना होता है, ठीक है। अब इसके बारे में इसकी जो एक तो एक्सटेंशन आपने याद करनी है, वो क्या है, docx .docs, ठीक है। ये हमारे पास वर्ड की है। एक्सेल की क्या है, XLSX, ये एक्सेल की है। और पावर पॉइंट की क्या है, PPTX, PPTX यानी कि पावर पॉइंट की हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है। अच्छा, वर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वर्ड के ऊपर ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये है मेल मर्ज का, मेल मर्ज। ये बहुत दफा इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताया जी मेल मर्ज क्या होता है और ये किसके अंदर हम यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपने याद रखना है कि मेल मर्ज इज एन पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वर्ड का हिस्सा है, ठीक है। मेल मर्ज, इसका काम क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ इसके बारे में। फर्ज करें ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, ये लेटर है, कोई इनविटेशन कार्ड है, ठीक है। अब आपने ये वाला इनविटेशन कार्ड 10 लोगों को भेजना है, तो क्या बार बार उसको टाइप करोगे या बार बार लिखोगे उसको, नहीं। आपने एक बार लिख लिया है, और जब आपने इसको लिख लिया है तो आप क्या करोगे, जस्ट उनके एड्रेस बताओगे, सेंडर नेम और सेंडर एड्रेस, यानी कि जिसको आपने भेजना है आगे रिसीवर का, तो आपने बस उसका नाम और उसका एड्रेस बताना है, और वही जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा वो ऑटोमेटिक सिस्टम सबको सेंड करता जाएगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं मेल मर्ज। जैसे फर्ज करें जब कमीशन बच्चों को रिकमेंड करता है, तो अब जो रिकमेंडेशन का मैसेज होता है वो सबको जा रहा होता है, सबको एक तरह का मैसेज होता है, बस वहाँ पर नाम और एड्रेस चेंज होता है। तो वो क्या करेंगे, वो आपका नेम और एड्रेस चेंज कर देंगे और बाकी मैसेज वही फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं मेल मर्ज। और ये किसके अंदर होता है, ये MS वर्ड के अंदर होता है, ये हमारे पास MS वर्ड में शामिल होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इस लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो सकती है क्योंकि डेफिनेटली हमने सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। अब एक्सेल के ऊपर बात करें, वर्ड में तो मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि वर्ड में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अगर आप जाके वो लेक्चर दोबारा सुन लेते हैं तो वहाँ से वर्ड आपका एक्सेल पावर पॉइंट सारा कवर हो जाएगा दोबारा, ठीक है। अब इसमें एक्सेल के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, एक तो आपने एक्सेल को याद रखना है कि एक्सेल को हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। किस काम के लिए यूज करते हैं, कैलकुलेशंस के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, ठीक है। अब इस एक्सेल के अंदर हमारे पास कुछ स्प्रेडशीट्स होती हैं, ये वर्कबुक का आप कहना है, ठीक है। तो वो जो होती हैं स्प्रेडशीट्स, वो होती है हमारे पास रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। अगर हमारे पास इस तरह की लाइनें हैं, इस तरह की, इन्हें बोलते हैं रोज, और अगर इस तरह की लाइनें हैं तो इन्हें बोलते हैं कॉलम्स। इस सारे को मिलाकर बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेडशीट। बात समझ आ रही मेरी, यानी कि इस सारे को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। ये हमारे पास रोज, ये कॉलम्स हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो है, ये इसे बोलते हैं सेल। सेल हमारे पास वो बेसिक कंपोनेंट होता है या बेसिक ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पर हम डाटा को प्लेस कर रहे होते हैं, यानी कि डाटा को हम रख रहे होते हैं, उसे बोलते हैं सेल। तो ये भी आपने याद रखना, ठीक है। एक्सेल की एक्सटेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो फार्मूलाज हैं वो सारे फार्मूलाज आपने याद करने हैं। सम का फार्मूला है, इसके अलावा एवरेज का है, और इसके अलावा बेशुमार और भी हमारे पास मैक्सिमम का है, मिनिमम का है, डेट के लिए होता है, और ये एक यूज़ करते हैं। ये भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है ये भी आपने याद रखना है, वी लुकअप और एच लुकअप। ये दो क्वेश्चन आपने लाजमी याद करने हैं, इनको लाजमी आपने तैयार करके जाना है। यहाँ पर वी का मतलब क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल लुकअप, यानी कि ये होता है, ये वर्टिकल होता है, ये इस तरह। कॉलम्स के अंदर
यानी कि जब आप एक कॉलम को यूज़ करके दूसरे कॉलम का डाटा पिक कर रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं उसके रेफरेंस से, या उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू को कॉलम के अंदर यूज़ करने के लिए, उठाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? वी लुकअप को। और सेम चीज़ हम रो के अंदर जब कर रहे होते हैं, किसी भी रो के अंदर जब हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू को किसी रो के अंदर पिक कर रहे होते हैं, उसको उठा रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उसको फाइंड कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं एच लुकअप। यहाँ पर एच का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो ये भी आपने याद रखना है। पावर पॉइंट के अंदर यहाँ से जो 2 क्वेश्चन बड़े आप कह लें कि बड़े मशहूर हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप सारा कर लेना। कौन कौन से हैं इसमें? हमारे पास है पूछता है आपसे कि एनिमेशंस और ट्रांजिशंस में क्या फ़र्क होता है। फर्स्ट करें, ये आपका पावर पॉइंट है, ठीक है, ये ठीक है। इस सारे को बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं इसको? स्लाइड। पावर पॉइंट में हम स्लाइड बोलते होते हैं, ठीक है। और ये इस तरह होती है, इस तरह से, ठीक है। अब फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान, ठीक है, ये लिखा हुआ है। जब मैं इसके ऊपर कोई, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करूँगा, कोई स्टाइल लगाऊंगा, तो ये क्या करेगा? ये जो लिखा हुआ पाकिस्तान इस तरह मूव करने लग जाएगा ऐसे, या ऐसे ऐसे मूव करेगा ऊपर नीचे जाके। तो ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया है, तो इस चीज़ को बोलते हैं एनिमेशंस। सिंपल आपने बात याद रखनी है कि एनिमेशंस किसके ऊपर अप्लाइड होती हैं? ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। और जो ट्रांजिशन है वो होती है आपके पास होल स्लाइड के ऊपर। यानी कि ये जो पूरी स्लाइड है, जब ये मूव करेगी तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांजिशन। जब इस स्लाइड के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ इसके कंपोनेंट्स मूव करेंगे तो वो उसे हम बोलते हैं एनिमेशंस। अब बात समझ आ रही है कि एनिमेशंस में और ट्रांजिशन में क्या फ़र्क होता है? यानी कि एनिमेशंस के अंदर आपके पास कुछ कंपोनेंट्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और ट्रांजिशन के अंदर आपकी पूरी स्लाइड मूव कर रही होती है। तो ये हमारे पास है एनिमेशन और ट्रांजिशन। बाकी आपको पता ही है कि इसको हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं MS पावर पॉइंट को। PPTX इसकी क्या हमारे पास इसकी हमारे पास एक्सटेंशन है, और बाकी सारा मैंने आपको समझाया हुआ है इसके बारे में, वो जाके आपने लेक्चर दोबारा सुन लेने हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनकी जितनी भी शॉर्टकट कीज़ है वो सारी आपने याद करनी है। वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, और कंप्यूटर में जितनी भी शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं वो सारा कुछ आपने यहाँ तक इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस ना हो। अच्छा, ये जो हमारे पास यहाँ तक आज हम इसको वाइंड करते हैं, पॉइंट नंबर 6 तक आपने इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ना है। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आप छोड़ेंगे यहाँ से तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको ये डोमेन बता दी है, इसी डोमेन में रहते हुए आपने अपना टॉपिक या आपने अपनी तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह ये तैयारी करें। तो इसके बाद दूसरी वीडियो हम देखेंगे, ये जो नीचे हमारे पास 4 पॉइंट बचे हैं, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।